Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all in the lecture number 4 of the fun they had। ठीक है भाई, बिहाइव बुक की हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, द फन दे हैड। उसके हमने शॉर्ट और मीडियम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। आज मैं आपको कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है जी। और आगे की बची हुई बात को फिर हम कल की वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप देखो भाई, इन द क्वेश्चन 4th करके जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ 100 and 150 वर्ड्स। लगभग 100-150 शब्दों के अंदर आपको आंसर्स देने हैं इन लॉन्ग आंसर्स के, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के। क्वेश्चन क्या है भाई? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर। ये सबसे पहला सवाल है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? यानी क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि जो स्टोरी के अंदर मार्गी और टॉमी थे, उनके जो स्कूल थे दोस्तों, स्कूल रूम्स थे, और जो उनका मैकेनिकल टीचर था उनके बारे में क्या क्या मेन फीचर्स थे। उनका स्कूल हमें पता है उनके घर के अंदर था, मैकेनिकल टीचर किस तरीके से उन्हें पढ़ाता था, तो वही उन्हीं के बारे में मेन फीचर्स आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो हम देखते हैं अपने आंसर को। हमने क्या लिखा है? मार्गी एंड टॉमी हैड ए मैकेनिकल टीचर, यानी मार्गी और टॉमी का क्या था? एक मैकेनिकल टीचर था। ठीक है भाई, मार्गी एंड टॉमी हैड ए मैकेनिकल टीचर। ठीक है जी। दे नीड नॉट गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन, यानी पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी। द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस, मैकेनिकल टीचर जो होता था वो घर के ही किसी न किसी एक कमरे में प्लेस्ड होता था, यानी वहीं पे वो कहीं ना कहीं रखा हुआ होता था। एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज ले सकते थे दोस्तों, इंडिविजुअली, अकेले बैठकर, फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर। किससे? मैकेनिकल टीचर से। दे डोंट हैव सच क्लासरूम्स, उनके पास ऐसे क्लासरूम्स नहीं थे, ऐसे क्लासरूम नहीं थे। वेयर स्टूडेंट सिट, जहाँ पर छात्र क्या हो, बैठे, टुगेदर, यानी एक साथ। मतलब उनके पास ऐसे क्लासरूम नहीं थे जहाँ पर बच्चे जो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं वो एक साथ बैठें, जैसा कि आज के टाइम में होता है। स्कूल में अंदर हम जाते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, उनके पास वैसे क्लासरूम नहीं थे। दे स्टडी फ्रॉम टेली बुक्स, वो टेली बुक्स से पढ़ा करते थे। सो दे डोंट रिक्वायर रियल बुक्स, तो उन्हें किस तरह की किताबों की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों? प्रिंटेड बुक्स की, जो पेज पे छपती हैं, और उन्हें स्टोरी के अंदर क्या बोला गया? रियल बुक्स। ठीक है जी। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट, तो बच्चों उनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वो क्या था? डिफरेंट था। दे डू होमवर्क, वो काम किया करते थे इन ए डिफरेंट वे, अलग तरीके से। जैसे मार्गी हैज़ टू राइट हर होमवर्क, मार्गी अपना का होमवर्क कैसे किया करती थी? इन्हें पंच कोड, एक कोड के अंदर। सी लर्नट इट व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जो कि उसने सीखा था जब वो 6 साल की थी। ठीक है जी। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली, यानी टेक्नोलॉजिकली उनका सिस्टम क्या था? टेक्निकली बड़ा एडवांस्ड था, एडवांस्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन। यहाँ तक की बात समझो पहले। सी लर्नट इट व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, यानी जो पंच कोड था उसने वो 6 साल की उम्र में सीखा था। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, टेक्निकल रूप से उनका जो पढ़ाई का सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस था। एंड नॉट बेस्ड ऑन, और किस पे बेस्ड नहीं था दोस्तों? वो बेस्ड नहीं था प्रिंटेड बुक्स के ऊपर। ठीक है, नोट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स। ये पूरा का पूरा आंसर इसलिए दोबारा लिखना पड़ा इस पेज पे, क्योंकि ये प्रिंटेड बुक्स 2 अक्षर पिछले पेज पे नहीं आ पाए थे। तो बच्चों मैंने ये आंसर पूरा का पूरा दोबारा नहीं लिखा है, सिर्फ इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये 2 शब्द हमारे उस पेज पे आ नहीं रहे थे। ठीक है जी, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आपका कंप्लीट आंसर ये है उस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चले अगले आंसर पे। ये आंसर आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका आंसर मैंने आपको लगभग 100 शब्दों के अंदर समझा दिया, बड़े प्यार से। आप समझ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है भाई, चलते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन के ऊपर।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। मतलब पूछ रहा है कि मार्गी स्कूल से हेट क्यों करती थी और वो ऐसा क्यों सोचती थी, ऐसा स्टोरी के अंदर ऐसा क्यों सोच रही थी कि जो पुराने टाइम के स्कूल थे वो और जो स्कूल के बच्चे थे पुराने टाइम के, वो ज़्यादा मस्ती मजाक किया करते थे, ज़्यादा मस्ती से पढ़ते थे, यानी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा उन्हें पढ़ने में मज़ा आता होगा, ऐसा वो क्यों सोचती थी, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है भाई, मार्गी हेटेड हर स्कूल, मार्गी अपने स्कूल से हेट करती थी, नफ़रत करती थी, बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उसका क्या था, मार्गी का एक मैकेनिकल टीचर था। ठीक है बच्चों, इट वॉज इन हर हाउस, और वो क्या था, उसके घर में था। सी वॉज सपोज्ड टू सिट इन दैट रूम, मतलब वो उस रूम में बैठा करती थी, अलोन टू कंप्लीट हर होम टास्क, अपना घर का जो भी उसे काम मिलता था वो करने के लिए, और असाइनमेंट्स, और जो उसे असाइनमेंट मिलते थे पूरा करने के लिए। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, यानी कि जो पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, यानी जब उसको होमवर्क जमा कराना पड़ता था, वो वाला पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, जिसकी से सबसे ज़्यादा मार्गी हेट करती थी, वाज अ स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे उसको होमवर्क जमा कराना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और जब वो टेस्ट पेपर्स जमा कराती थी दोस्तों। सी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, मतलब वो सोचती थी कि जो पुराने टाइम का स्कूल था, जो उसमें बच्चे पढ़ते थे वो काफ़ी मज़ा किया करते होंगे। बिकॉज द स्टूडेंट यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लास रूम, क्योंकि जो पुराने टाइम में, हमारे टाइम में अभी जो चल रहा है, वो सब बच्चे क्लास में एक साथ जाते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ बातें करते हैं, होमवर्क डिस्कस करते हैं, पढ़ाई की चीज़ें डिस्कस करते हैं, टीचर से डांट खाते हैं, मतलब मस्ती जो भी स्कूल के अंदर होती है, उसी चीज़ के बारे में मार्गी सोच रही थी कि पुराने टाइम के बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किया करते होंगे, ज़्यादा मज़ा आता होगा उन्हें पढ़ने में। दे इंजॉयड, वो मस्ती करते होंगे, इंजॉय करते होंगे, लाफ्ड, हंसते होंगे, एंड साउटेड इन द स्कूल यार्ड, यानी जो भी स्कूल की जगह होती होगी वहाँ पे वो चिल्लाते भी होंगे, हंसते भी होंगे, इंजॉय करते होंगे। ठीक है जी। चिल्ड्रन नीड कंपनी टू इन्हेंस देयर स्किल्स, बच्चों को क्या चाहिए होता है दोस्तों, बच्चों को चाहिए होता है कंपनी, मतलब एक जो फ्रेंड सर्कल होता है कह लो, या स्टूडेंट्स अपने, जैसे होता है ना कि एक जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो और एक और स्टूडेंट है वो भी जो मैथ्स पढ़ रहा है, आप भी मैथ्स पढ़ रहे हो, तो ऐसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हो चीज़ें। तो यही चीज़ बोली गई है कि चिल्ड्रन नीड कंपनी टू इन्हेंस देयर स्किल्स, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए चिल्ड्रंस को क्या चाहिए होती है, कंपनी चाहिए होती है। कंपनी का मतलब हो गया एक तरह का ग्रुप चाहिए होता है, एक तरह के सहपाठी चाहिए होते हैं पढ़ने लिखने के लिए, अपनी स्किल को इन्हेंस करने के लिए। इफ़ दे आर आइसोलेटेड, यानी अगर वो अकेले हो जाएंगे, जैसे बंद कमरे में आपको बोल दिया जाए कि आप अकेले पढ़ते रहो, दे गेट डिप्रेस्ड, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, एंड डिजेक्टेड, और कैसे हो जाएंगे, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको भी लगभग मैंने 100 शब्दों के अंदर लिखने की कोशिश की और आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, यानी ये कह रहा है कि आप मार्गी की बात से सहमत हो। जैसा कि स्टोरी के अंदर मार्गी कह रही थी कि जो आजकल के स्कूल हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, बच्चे वहाँ पे ज़्यादा फ़न किया करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ स्कूल जो कि जिसमें मार्गी पढ़ती थी, जो स्टोरी के अंदर दिया हुआ है। तो गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए एक रीज़न दो कि आपको ऐसा, मतलब आप इस बात से सहमत क्यों हो। तो इसका आंसर है भाई, देर इज़ नो डाउट दैट टुडेज़ स्कूल्स आर मोर फनी दैन द फ्यूचर स्कूल, मतलब आजकल के जो स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं क्लासरूम्स के अंदर इकट्ठे होकर, वो ज़्यादा फ़नी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। वो फ्यूचर स्कूल से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा फ़नी है।
डिस्कस्ड इन द स्टोरी। फ्यूचर स्कूल जो स्टोरी के अंदर डिस्कस किए गए हैं उनसे ज़्यादा फ़नी कौन से हैं? फ्यूचर जो हमारे आजकल के एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं। फ्यूचर स्कूल हैज़ नथिंग बट ए मैकेनिकल टीचर। फ्यूचर के अंदर जो स्कूल थे उनके अंदर कुछ ऐसी खास बात नहीं थी, बस उसमें क्या था, एक मैकेनिकल टीचर था, और उसमें भी क्या थे, विद नो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, और जिसमें कि ना तो कोई इमोशन थे और ना ही क्या थी, सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं। इट डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। और जो उनका मैकेनिकल टीचर था दोस्तों, उसमें कोई ऐसी एबिलिटी भी नहीं थी कि वो एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सके, क्योंकि वो तो मशीन थी, वो कोई इंसान तो था नहीं। वो किसी बच्चे के साथ कनेक्शन तो वैसे तो बना नहीं पा रहा था कि उसको समझने का, इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, वो समझता है एक दूसरे को, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन मशीनरी तो मशीनरी होती है, वो तो सिर्फ आएगी, पढ़ाएगी और बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद लिखा है मोर ओवर इट गाइड्स अ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मूड। यानी वो जो मशीनरी है, जो मैकेनिकल टीचर है, वो किसको किसी भी व्यक्ति को किस हिसाब से पढ़ाता था, उसके मूड के हिसाब से, कि मोर ओवर इट गाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मूड। जैसा उसका मूड होता था वो खुद को वैसा एडजस्ट करता था। बट टुडेज स्कूल्स वर्क्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। वो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं जो आजकल के स्कूल हैं। बट टुडेज़, लेकिन जो आजकल के स्कूल हैं, टुडेज़ स्कूल वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। दे लर्न द सेम थिंग। वो एक जैसी चीज़ें सिखाते हैं आजकल के स्कूल। द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स। आजकल के जो टीचर होते हैं वो रियल ह्यूमन बींग्स है, वो कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है। दे लर्न हाउ टू अडेप्ट देम सेल्फ। तो जो आजकल के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाके पढ़ते हैं दोस्तों, वो क्या सीखते हैं? दे लर्न हाउ टू अडेप्ट देम सेल्फ टू द न्यू सराउंडिंग, कि अपने आप को नए माहौल में कैसे ढालना है। एंड कोप विद द स्ट्रेंजर्स, और अजनबी लोगों के साथ कैसे, मतलब एक तरीके से उनसे कैसे घुलना मिलना है, कैसे उनके साथ एडजस्ट करना है। कोप का मतलब होता है भाई सामना करना, यानी जब हम अजनबी लोगों से मिलते हैं, उनका सामना करते हैं, तो उनसे किस तरीके से उनके साथ माहौल अपना जो है, उन लोगों के साथ घुलना मिलना है। वही सारी चीज़ें हम सीखते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं। अगर मान लो हम स्कूल ही ना जाएं और बंद कमरे में ही पढ़ते रहें, तो हम किसी से मिलना जुलना या उनके साथ घुलना मिलना कभी सीख ही नहीं पाएंगे। हम पढ़ते रहेंगे बस, लेकिन उस पढ़ने का फ़ायदा क्या है अगर हम उस चीज़ को अप्लाई ना कर सकें और प्रैक्टिकल बातें ना सीख पाएँ। क्योंकि भाई बंद कमरे में आप पढ़ना तो भले ही सीख जाओ अच्छा, लेकिन बंद कमरे के अंदर आप कभी भी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सीख सकते, है ना। जैसे मान लो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो बंद कमरे में पढ़ने से क्या होता है कि आप इंग्लिश पढ़ना तो सीख जाओगे, लेकिन अगर मान लो आप पढ़ के फिर घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो फिर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं सीख पाओगे, वो कॉन्फिडेंस गेन करना नहीं, जैसे होता है ना पब्लिक फियर, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आपको आएगा। तो यही इसी तरह की बातें इस क्वेश्चन के अंदर हम बता रहे हैं। आगे लिखा है द स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर। जो बच्चे होते हैं ना आजकल के स्कूल में, वो एक साथ बैठते हैं और एक साथ सीखते हैं। और दीज एक्टिविटीज़ डोंट, मतलब जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, डोंट वेंट। वेंट का मतलब होता है बाहर निकलने देना। टू द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन एलाइनेशन, मतलब इस तरह की जो एक्टिविटी हैं ये बाहर निकलने नहीं देती। डोंट वेंट फीलिंग्स को, किस तरह की फीलिंग्स को? डिप्रेशन या एलाइनेशन। एलाइनेशन का मतलब होता है अलगाव की भावना, जैसे अलग अलग सा रहना, अपने अपने में रहना। इस तरह की जो फीलिंग्स होती है उनको डेवलप नहीं होने देती। क्या नहीं डेवलप होने देती? जब कोई बच्चा स्कूल में जाके पढ़ता है तो उसको एक ऐसी आदत होती है कि वो सबसे घुलना मिलना सीखता है, तो उसकी वो हैबिट नहीं उभर के आती जिसमें वो अलग थलग रहने की सोचता है। एंड के बाद इसमें भी कुछ अक्षर रह गए होंगे बाद में। एंड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है भाई पृथक्करण। यही वही मतलब हो गया कि अलग अलग रहना, अपने में अलग अलग थलग रहना। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर है, सिर्फ एक वर्ड नहीं था पिछली पेज के ऊपर, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आप नोट कर सकते हो भाई। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ये 3 लॉन्ग आंसर्स मैंने आपको कराए। अब जो कुछ हमारा बच गया उसको हम अगली वीडियो में पूरा ख़त्म कर लेंगे और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
जो कि हम और किसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और पढ़ते रहो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।